नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक बात कही में आपका स्वागत है। मैं राजेश चतुर्वेदी एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने। दोस्तों, कई बार लगता है कि राजनीति में, सियासत में पाखंड, ढोंग, अंग्रेजी में हिपोक्रेसी, ये स्थायी स्थान ले चुके हैं। ये जो शब्द हैं, मतलब आप आचार व्यवहार में देखिए तो जो नकलीपन है, ये कई बार लगता है कि इसका पक्का स्थान हो गया है। और जो जितना अच्छा पाखंडी, बड़ा पाखंडी, वे उतने जलवे। ऐसे समझिए कि मतलब इन्हीं दो लोगों ने बबूल के पेड़ लगाए, तो एक ने पहले लगा दिया और दूसरे ने बाद में लगाया। तो जिसने बाद में लगाया सत्यानाश कर देगा ये। और जो खुद का जो बबूल वो लगा रहा है, वो बबूल नहीं है, वो है नीम। नीम है, वो पीपल है। मतलब सबसे ज्यादा ऑक्सीजन छोड़ने वाले पौधे कहलाते हैं ये। मतलब बबूल से तो बढ़ के ही है नीम। तो वो हो गया कैक्टस और हम हो गए बबूल की जगह नीम। तो ये राजनीति में मतलब जबरदस्त अपना माहौल बनाता है। ये जो पाखंड है, ये जो नकलीपन है, मतलब इसका कोई जवाब नहीं है। और सियासत इसी में उलझी रहती है। किस तरीके से चीजों को प्रस्तुत किया जा रहा है, प्रेजेंटेशन कैसा है अपनी बात का, ये बड़ा मायने रखता है। अब ये जो ताजा जो मिसाल है वो मतलब देखने को मिल रही है। 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जहाँ भी जा रहे हैं, मतलब ये 2-3 दिन का डेवलपमेंट है। उन्होंने एक नई घोषणा की है, ऐलान किया है उन्होंने। वो ये किया है कि जो जून 2020 से कोरोना आने के बाद वो गरीबों को या 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने का ऐलान उन्होंने कर दिया है कि 5 साल तक उसको दिया जाएगा। जून 2020 में शुरू हुई थी ये योजना। अब मोदी जी ने कह दिया है, मतलब चुनाव के बीच, चुनाव के चलते उन्होंने ऐलान कर दिया, घोषणा कर दी। और उन्होंने वो अपनी घोषणा में ये भी कह रहे हैं, जगह जगह जाके बता रहे हैं के साथ कि 2014 में उनकी सरकार आने के बाद भारत जो है दुनिया में 10वीं अर्थव्यवस्था था। और इसके बाद वो जो है ऊपर उसका ग्राफ बढ़ता गया। 8वें पे आया, 7वें पे आया, 6ठे पे आया और फिर जब 5वें पे आ गया और अंग्रेजों को पछाड़ दिया, तो पूरी दुनिया भर में चर्चा होने लगी कि 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है भारत। और उन्होंने ये भी कहा है कि वो उनका तीसरा टर्म शुरू होगा मई 2024 के बाद। उनका ऐसा दावा है, उनको भरोसा है, विश्वास है। तो उस तीसरे टर्म में वो दुनिया की जो टॉप 3 इकोनॉमी में भारत को लेके आ जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी होती है सुन के हमारा भारत देश कितनी तरक्की कर रहा है। तो अब 5वीं अर्थव्यवस्था हम बन गए हैं और अभी भी हमको 80 करोड़ लोगों को अगले 5 साल के लिए मुफ्त अनाज देने की नौबत आ रही है, उनको देना पड़ रहा है। हालांकि मोदी जी ये कहते हैं कि ये सब वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने गरीबी देखी है। देखी ही नहीं है, गरीबी को जिया है उन्होंने। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मतलब चांदी की चम्मच लेके पैदा होते हैं, मगर वो भी ये दावा करते हैं कि भाई हमने गरीबी को जिया भले ही नहीं है, मगर देखा है, हम उसके गरीब के दर्द को समझते हैं। राहुल गांधी सरी के जो लोग हैं वो तो ये दावा करते हैं कि वो भले ही उन्होंने न जिया हो गरीबी को, लेकिन वो दर्द जानते हैं। मगर मोदी जी क्या है कि एक स्टेप ऊपर का मामला है। वो कहते हैं कि हमने तो जिया भी है गरीबी, वो गरीबी से निकल के आए हैं, उनको मालूम है सब। तो वो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने का उन्होंने ऐलान कर दिया। अब चुनाव आयोग अपनी जगह बैठा है, कायम है, वो चुनाव चल रहा है और वो 2024 में मई में लोकसभा का भी चुनाव आएगा। लेकिन अभी चुनाव में उन्होंने ऐलान कर दिया मोदी जी ने। अब हालांकि ये 6 बार बढ़ चुकी है ये योजना, इसका जो मतलब समय है वो 6 बार बढ़ाया जा चुका है। पिछले साल भी वो खुद, अच्छा ये देखिए आप कि मोदी जी ये बता रहे हैं अपने भाषण में कि दिसंबर तक है ये 2023 तक, लेकिन अब उन्होंने फैसला कर लिया है कि 5 साल और मिलेगा मुफ्त अनाज। अब पिछले साल जो है 22 दिसंबर 2022 को कैबिनेट ने, केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल ने ये फैसला लिया था इसका समय बढ़ाने का। और वो पीयूष गोयल जो मंत्री है उन्होंने इसकी जानकारी दी थी मीडिया को, मैंने देखा, वो सर्च किया, तो बाकायदा कैबिनेट में अप्रूव हुआ था। लेकिन चुनाव चूंकि चल रहा है तो भावुक हो गए होंगे प्रधानमंत्री जी, तो उन्होंने भावुकता में, क्योंकि गरीबी से निकले हुए हैं, तो उन्होंने ऐलान कर दिया। तो इस खबर ये चल रही है, बहुत खबर चल रही है, मतलब 3-4 दिन से चल रही है। वो तेलंगाना में भी उन्होंने ये बताया, छत्तीसगढ़ में भी बताया, दुर्ग गए थे वो, मध्य प्रदेश में भी सीधी में, सिवनी में, सब जगह बता रहे हैं कि ये उन्होंने फैसला कर लिया है अगले 5 साल तक मिलेगा। तो जब ये खबर देखी और ये जब मोदी जी का सुना कि ये उन्होंने फैसला कर लिया है, तो लगभग 3 साल पुराना एक गुजरात का ही मोदी जी का गृह राज्य है, वहीं के गिर नेशनल पार्क का एक वीडियो अचानक याद आ गया। वो वीडियो आप जरूर देखिएगा और इसलिए आपसे गुजारिश है कि अंत तक देखिएगा इस वीडियो को। पहले ये जो मोदी जी ने जो जगह जगह बताया है, ऐलान किया है, इसको सुनिए, फिर आते हैं। तब गरीबी से निकला हुआ मोदी, जो गरीबी को भली भांति जानता है, समझता है,
गरीबी को जी करके आया है। उसने तय किया, कितना ही संकट क्यों ना आ जाए, मैं गरीब के बच्चों को भूखे नहीं सोने दूंगा। मैं गरीब का चूल्हा कभी बुझने नहीं दूंगा। और इसलिए हमने गरीबों के लिए मुफ्त अन्न की योजना शुरू की। आज भी इस देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जाता है। और ये योजना ये दिसंबर में पूरी होने वाली है। दिसंबर में योजना पूरी हो रही है, लेकिन गरीबी को जानने वाला मोदी गरीबों को ऐसे असहाय नहीं छोड़ सकता है। और इसलिए मैंने संकल्प किया है, मैंने निश्चय किया है कि गरीबों को जो आज अन्न मिल रहा है उसे आने वाले 5 साल के लिए और बढ़ाया जाएगा। तो देखा आपने, मगर सवाल ये है कि बड़ा दिलचस्प है ये मामला कि 5वीं अर्थव्यवस्था में हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं। तो अब पता नहीं टॉप 3 जब हम हो जाएंगे, टॉप 3 में आ जाएंगे, तब कितने लोगों को मुफ्त अनाज देना पड़ेगा। मतलब एक सोचने वाली बात है। दूसरा ये है कि अब आप ये देखिए कि 2 दिन पहले की खबर है, मीडिया में देखी, CMIE सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, एक मतलब प्रेस्टिजियस प्रतिष्ठित संस्था है, उसकी रिपोर्ट आई है। और वो ये रिपोर्ट जो है इसके हवाले से मीडिया में 2 दिन पहले देखने को मिली थी। वो ये कहती है रिपोर्ट, आपको बताएं कि 29 महीने बाद देश में बेरोजगारी 10% बढ़ी है। कितनी बढ़ी है? 10%। मतलब कोरोना महामारी के बाद यह दर सबसे ज्यादा है। मई 2021 में यह 11.84% थी। मतलब अब जो है करीब 22% हो गई है। और इसी रिपोर्ट में ये लिखा है कि देश में लगभग 97 लाख, मतलब 1 करोड़ के आसपास 97 लाख नए लोग जो है काम ढूंढ रहे हैं। ये रिपोर्ट ये कहती है, मीडिया में आई है ये रिपोर्ट, खबर आई है कि अक्टूबर में देश में 97 लाख नए लोग काम तलाश रहे थे। इनमें 97 लाख लोगों में 81 लाख नए बेरोजगार ग्रामीण क्षेत्रों से थे, रूरल एरिया से। ग्रामीण श्रम शक्ति की बात करें तो अक्टूबर में नए और पुराने 1.52 करोड़ मजदूर जुड़े हैं, एडिशन हुआ है। इससे कुल बेरोजगार ग्रामीण मजदूरों की संख्या एक महीने में 1.93 करोड़ से बढ़कर 3.45 करोड़ हो गई है। मतलब लगभग 2 करोड़ से बढ़ के 3.5 करोड़ हो गई है। तो पूरी डिटेल में ये रिपोर्ट है। मतलब ये कहती है, लब्बो-लुआब ये है कि बेरोजगारी बढ़ रही है। हम 5वीं अर्थव्यवस्था हो गए हैं। 5वीं अर्थव्यवस्था हो गए हैं, मतलब विरोधाभास हो गया ये। और इधर बेरोजगारी दर बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। अच्छा, इसमें मजेदार एक और चीज है कि प्रधानमंत्री ने भी ये बताया था, और नीति आयोग की रिपोर्ट के हवाले से ही बताया था, 15 अगस्त पे शायद बताया था। नीति आयोग की रिपोर्ट में तो आया ही था कि 5 साल में, मतलब 2016 से 2021 के बीच 13.5 करोड़ 13.5 करोड़ जो गरीब हैं वो गरीबी रेखा के से ऊपर उठ चुके हैं, उससे मतलब उससे बाहर निकल चुके हैं। मोदी जी बताते ही रहते हैं अक्सर कि इतने गरीब कम हो गए और नया एक मिडिल क्लास बन गया है, न्यू मिडिल क्लास बोलते हैं वो। ये प्रगति भी हो रही है और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज भी दिया जा रहा है। तो अब वही सवाल है कि मध्य प्रदेश में जैसे फ्री बीज कल्चर, मोदी जी बहुत आलोचना करते हैं, नहीं होना चाहिए ये मुफ्त का जो रेवड़ी कल्चर है। हाँ, बिल्कुल नहीं। मगर वो शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और चुनाव के पहले उन्होंने जून में लॉन्च कर दी, पैसा भेजने लगे, लाडली बहना योजना। अब ये क्यों हो रहा है? कांग्रेस ने जो है कर्नाटक में यही किया, जम के मुफ्त बांट रहे हैं। वो हिमाचल में किया, राजस्थान में अशोक गहलोत कर रहे हैं, बकायदा टेंट लगा के कर रहे हैं। तो सब जगह हो रहा है। लेकिन वही बात है कि बबूल कैक्टस है और बबूल नीम है। आप भाई सब मतलब पलट के देख लो आप, भाई लाडली बहना क्यों नहीं है? अगर अच्छी है, अगर अच्छी योजना है तो क्या उत्तर प्रदेश की जो बहनें हैं योगी जी की, वो क्या सुखी होना नहीं चाहती है या वो सब सुखी हैं? हरियाणा में होना चाहिए, मध्य प्रदेश में तो हो रहा है। अच्छा, वादे सब जगह किए ही जा रहे हैं। कुल मिला के ये है कि वही जो मतलब हमारा फलाना टॉमी और आपका जो है फलाना, वो वाली बात है। तो ये देख करके ये जो 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, ये 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज, मतलब इतने 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से जब ऊपर उठ गए हैं। अब ये पता नहीं है कि ये 80 करोड़ में से ये 13.5 करोड़ कम किए हैं या इनको कम करने के बाद और
बढ़ गए तो वो फिगर जो है, जो मतलब 80 करोड़ पहले था वो का वही बरकरार है ना, 80 करोड़ का फिगर। ये है क्या, ये बड़ा थोड़ा सा मतलब भ्रम की स्थिति भी है इसमें। हो सकता है कि क्लियर हो आगे आने वाले दिनों में। तो खैर ये सब देखा तो वो वीडियो एकदम स्मृति में याद आ गया है। जूनागढ़ का है वो, जूनागढ़ से खबर आई थी, जूनागढ़ का तो नहीं है, गिर नेशनल पार्क का है। और ये आप वीडियो देखिए, मैं आपको इसका डिटेल बताता हूँ कि कहाँ का है, कब का है। ये पहले आप ये वीडियो देखिए। शेर की दहाड़ के आगे तो अच्छे से अच्छा आदमी भीगी बिल्ली बन जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि एक कुत्ते ने शेर को भीगी बिल्ली बना दिया हो? हमें पता है, इसीलिए पहले देखिए ये पूरा वीडियो। दरअसल ये वीडियो गुजरात के गिर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का है। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं, पहले एक शेरनी कुत्ते पर दहाड़ती है, लेकिन उसके तुरंत बाद ही कुत्ता शेरनी पर इतनी जोर से दहाड़ता है कि शेरनी डर के मारे 2 कदम पीछे हट जाती है। कुत्ते के आगे शेरनी की एक नहीं चलती है, वो डर कर बार बार पीछे हट जाती है। शेरनी भी एक बार झपट्टा मारने की कोशिश करती है, लेकिन कुत्ता पीछे नहीं हटता। ये सिलसिला काफी समय तक चलता है, फिर शेरनी आखिर में हार मान जाती है और कुत्ता शेर की तरह चौड़ा होकर घूमता हुआ दिखता है और शेरनी कुत्ते से उल्टे रास्ते में निकल जाती है। ये वीडियो जो है गिर नेशनल पार्क का है और यहाँ शासन सफारी है, वहाँ का है। जो लोग मतलब पर्यटक जो घूमने पहुंचे थे, देखने पहुंचे थे, उन्होंने ही रिकॉर्ड करके इसको वायरल कर दिया था और देश भर में चला था साहब। ये आपको भी शायद देखने से याद आ गया होगा। मतलब देखिए आप, कोई कुत्ता जो है शेरनी को मतलब उसने धकेल दिया पीछे, दौड़ा दिया एकदम, और क्या लपका है उसके ऊपर शेरनी के। शेरनी जो है पीछे हटना पड़ा उसको, शेरनी को। और आपको ये पता होगा कि ये शेरनी ही शिकार करती है, शेरनी शिकार करती है। तो इस वीडियो के वायरल होने के बाद वन विभाग के ही क्षेत्रीय अधिकारी रहे हैं बालकृष्ण दवे, उन्होंने तब ये कमेंट किया था, प्रतिक्रिया दी थी और ये दैनिक भास्कर में प्रकाशित भी हुई थी, छपी भी थी, मैंने वो भी निकाला है। तो दवे जी ने इसमें ये कहा है कि जंगल का राजा कहलाने वाले यहाँ के सिंहों की आक्रमण और शिकार की क्षमता अब खत्म हो रही है, क्योंकि इन्हें तैयार खुराक परोसी जा रही है। सरकार ने सर्कस तो बंद करवा दिए हैं, लेकिन यहाँ वीआईपी सिंह दर्शन का सर्कस बदस्तूर जारी है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि जब आप उसको शेर को बना बनाया खाना डाल रहे हो, तैयार खाना दे रहे हो आप उसको, तो उसकी जो नैसर्गिक जो क्वालिटी है, जो उसमें प्राकृतिक गुण है, नेचुरल क्वालिटीज, वो क्या है? शिकार करने की। वो अपना शिकार खुद करके खाता है खाना। अपना भोजन जो है वो ग्रहण जो है शिकार करने के बाद ही ग्रहण करता है, पहले शिकार करता है और फिर ग्रहण करता है। अब क्या हो रहा है कि वो, अच्छा आप कभी अगर जाएं गिर नेशनल पार्क तो पड़े रहते हैं वहाँ, एकदम सुस्ताते रहते हैं। और आए दिन, अब तो आए दिन की खबरें हो गई हैं, कुत्ते दौड़ा रहे हैं उनको। किसको दौड़ा रहे हैं? बब्बर शेर को। मतलब आदमी की जो है सांस ऊपर नीचे हो जाए अगर वो सामने आ जाए शेर, लेकिन कुत्ता जो है वो गली का कुत्ता, आ गया कुत्ता इस वीडियो में, वो कुत्ता दौड़ा रहा है मगर सिंह को, शेर को। तो वो क्यों दौड़ा रहा है? क्योंकि उसको जो है बना बनाया खाना मिल रहा है, तो बस नहीं चलता है। वरना वो जो वाइल्ड लाइफ के जो लोग हैं बेचारे, वो जो लगे रहते हैं सेवा में, वो मुंह में खिला दें उसको शेर। हाँ, और वो इस स्थिति में पहुंच भी जाते हैं कई बार शेर, क्योंकि उनकी जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं, वो मुंह में ही खिलाना पड़ता है। और अगर मतलब उसको एक तरह से काहिल बना दिया जाता है, अकर्मण्य, बिल्कुल किसी लायक नहीं, काम करने ही नहीं कुछ, तो वो धीरे धीरे शेर जो है वो ये अपेक्षा करने लगता है कि आप तो साहब मुंह में ही खिला दो हमको। काहिल हो गया वो, हिलजुल ही नहीं रहा। नित्य कर्म का वो भी जो है करवाने पड़ते हो, क्योंकि धीरे धीरे इसी अवस्था को प्राप्त होने लगता है। मनुष्य का भी यही है कि भाई अगर सब चीज मुफ्त में मिलने लगेगी तो फिर वो करेगा क्या? और हमारी जो इकोनॉमी भले ही बढ़ती रहे, तो इसीलिए वो खबरें आती रहती हैं कि भाई जो है 1% लोगों के पास हमारे देश की करीब 40 से 50% दौलत है। अमीर जो है और अमीर हो रहा है और गरीब हो रहा है। वो खाई जो है गैप बढ़ रहा है। वो अर्थव्यवस्था 5वीं से तीसरी, टॉप 3 में, सेकंड, पहली। मगर ये जो स्थिति है, ये मुफ्त वाली, ये जो वीडियो
जो है ये ग्रीन नेशनल पार्क का, ये बड़ा जबरदस्त है। और अगर मोदी जी इसको देख लें और जो भी मतलब खैर ख्वाह जनता की, लोगों की चिंता करने वाले नेता लोग हैं, वो अगर देख लें तो हो सकता है उनको ये समझ में आए कि भाई ये जो काहिल शेरों को बनाया जा रहा है ये ठीक नहीं है। तो ऐसा लगता है कि ये ठीक नहीं है। मुफ्त का माल कौन पसंद नहीं करता है? फ्री में दे दीजिए, आप देते रहेंगे लोग। लेकिन अब जैसे कोरोना काल में भी आपने देखा होगा कि यूरोप के कई देशों ने जो है वो ये मुफ्त नहीं दिया था, उन्होंने कैश डाल दिया था ताकि जो इकोनॉमी का पहिया है वो चलता रहे, और फिर बंद कर दिया। जैसे ही जो पेंडेमिक खत्म हुआ बंद हो गया, तो अब लेकिन चल रहा है भाई। तो अगर हो सकता है अगर उनको दिखाया जाए ये वीडियो, ये नेशनल पार्क वाला, शायद चीजें समझ में आए। आप लोगों को ये कैसा लगा ये जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर ये चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हौसला बढ़ता है। नमस्कार।